हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। ये हिस्ट्री का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है जैन धर्म, शैव और भागवत धर्म। इन तीनों टॉपिक पे जो भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे और साथ में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको भी स्टडी करके आगे बढ़ेंगे। तो पहला जैन धर्म के तहत जो है पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के जो संस्थापक थे कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। ठीक है, ऋषभदेव जो है ये जैन धर्म के मूल संस्थापक, प्रवर्तक या प्रथम तीर्थकर तीनों कह सकते हैं। और इनका एक अन्य नाम है आदिनाथ। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे और इन्होंने 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो है जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया था, प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो आपको पता है ऋषभदेव थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ जो है निम्नलिखित स्थानों में से किससे संबंधित थे? तो देखिए पार्श्वनाथ जो है ये 23वें तीर्थकर थे, ये वाराणसी से संबंधित हैं। इन्होंने मतलब इनका जो जन्म था वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ जन्म लिया था और इनकी माता का जो नाम है वो है वामा देवी। इनका जो चिन्ह है वो है सर्प, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था? तो ये वैशाली के निकट कुंडल ग्राम है, यहां पर हुआ था। देखिए दो बात याद रखिएगा कि आपको अगर कहीं या किसी एग्जाम में आपको महावीर स्वामी के जन्म के बारे में पूछा जाए कि किस डेट में हुआ था, तो देखिए कंफ्यूजन आपको वहां पे नहीं होना है आज के बाद, क्योंकि आपको कोई बुक अगर आप पिछले यानी पहले का जो बुक है ओल्ड एनसीईआरटी जो भी देखिएगा उसमें आपको 540 ईस्वी पूर्व मिलेगा, क्योंकि इसी के आधार पर अन्य प्रकाशकों ने भी 540 ईस्वी ही अपने बुकों में छापना शुरू कर दिया था। लेकिन अब जो है एनसीईआरटी की नई बुक देखिएगा तो उसमें आपको 599 ईस्वी पूर्व मिलेगा और ये राइट है, यही मतलब सही है। तो आप जो है याद रखिएगा महावीर स्वामी का जो जन्म है 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनके माता का नाम है त्रिशला, ये वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी। पिता का नाम है सिद्धार्थ, ये ज्ञात्रिक क्षत्रिय संघ के प्रधान थे और इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तक में आपको ये जो है महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व का मिल सकता है, लेकिन जो है आपका सही वो 599 ईस्वी पूर्व है, क्योंकि महावीर स्वामी जो है वो बुद्ध के पहले के काल के हैं। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो मतलब 563 है और महावीर का जो है 599। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुंडलपुर जो है जन्म स्थान है किनका? तो है आपका बताइए महावीर स्वामी का, यानी सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो ये पावापुरी में जो है अपने मतलब महावीर स्वामी ने शरीर को जो है त्याग किया था। इनका जन्म जो है 599 ईस्वी पूर्व में होता है वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में। ठीक है, और इनके पिता आपको पता है सिद्धार्थ थे, ज्ञात्री कुल के ये सरदार थे और वजी संघ का एक प्रमुख सदस्य थे। 527 ईस्वी पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी जो है पावापुरी में अपना शरीर को त्याग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है? तो ये मतलब आपको पता है जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में देखिए कुल मिलाकर जो 24 तीर्थकर हुए हैं इनका नाम आपको याद रखना है। इन तीर्थकरों ने समय समय पर जैन धर्म का जो है प्रचार प्रसार किया है। पहला तीर्थकर है ऋषभदेव, दूसरा है अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ, अभिनंदन, सुमितनाथ, पदम प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, पुष्पदंत, इसे सुविधिनाथ भी कहते हैं, शीतलनाथ और श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, और 13 जो है वह है विमलनाथ, 14 अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मलिनाथ, मुनि सुव्रत, नमीनाथ और नेमी या अरिष्नेमी जो 22वें हैं, पार्श्वनाथ 23वें हैं और महावीर स्वामी 24वें हैं। देखिए जो इसमें आपको क्वेश्चन बन सकता है, पहला ऋषभदेव का नाम याद रखिएगा, 23वां पार्श्वनाथ और 24वां महावीर स्वामी। या देखिए इस 24 नामों को आपको रटा नहीं मारना है, बस 2-3 बार देख लेना है, माइंड पे उसको जो है रिकॉल रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पूछे जाएंगे कि आप बताइए कि इसमें जो है जैन धर्म से कौन संबंधित नहीं है। आगे आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा इस तरह से। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो आपको पता है जैन जो तीर्थकर थे इनका अंतिम क्रम जो था 24वां महावीर का था, तो सी ऑप्शन आपका सही है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं 9,
निम्नलिखित में कौन जो है एक जैन तीर्थकर नहीं है? देखिए सेम क्वेश्चन जो है ऊपर मैंने जो बताया था वो आ गया है। तो इसमें जो है देखिए नाथ मुनि जो है इसमें आपका जैन तीर्थकर नहीं थे। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे कौन है? बताइए किनका प्रभासगिरी जो है तीर्थ स्थल है? तो है जैनों का। बी ऑप्शन सही है। प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जो है जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल 6वें जैन तीर्थकर जो है पदम प्रभु इनसे संबंधित है। तो ये जो छठे जैन तीर्थकर थे पदम प्रभु, इनसे प्रभासगिरी संबंधित है। ये कौशाम्बी मतलब कहां पे? उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो देखिए कैवल्य है, यानी सी ऑप्शन सही है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो है कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी 12 वर्ष के कठोर तपस्या के और साधना के पश्चात ये जो है जिरिम्भिक ग्राम के समीप रेजू पालिका नदी के तट पे एक साल वृक्ष के नीचे जो है इन्होंने केवल यानी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति किया था और वे कैविलन कहलाए। ठीक है, इसके बाद वे क्या हुए? कैविलन कहलाने लगे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद। तो महावीर जो है, महावीर स्वामी जो है ये कैविलन है। ठीक है, केवलिन, सॉरी केविलन नहीं, कैवलिन कहते हैं इन्हें। क्वेश्चन नंबर 12 है। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। तो सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है कौन सा धर्म? तो वो है आपका जैन धर्म, यानी सी ऑप्शन सही है। तो याद रखिएगा सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के मोक्ष के लिए जो है 3 साधना का जो है बताया गया है, आवश्यक बताया गया है। पहला है सम्यक ज्ञान, सम्यक धारणा और सम्यक चरित्र। तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। त्रिरत्नों के अनुसरण करने से कर्मों का जो जीव है, कर्मों का जीव की ओर जो है प्रवाह रुक जाता है। ठीक है, त्रिरत्न का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर जो है प्रवाह रुक जाएगा, जिसे सनवर हम कहते हैं। और इसके बाद जीव में पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं और इसे निर्जरा कहते हैं। तब वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। तो इस तरह से इसमें जो है बताया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है। अणुव्रत सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था? तो ये देखिए जैन धर्म से संबंधित है। अणुव्रत का जो देख लेते हैं इसके बारे में कि क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, असत्य और अपरिग्रह, इनकी व्यवस्था की गई है। इसे पंच महाव्रत कहते हैं जैन धर्म में। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत अणुव्रत के रूप में जो है व्यवहृत हुआ है, क्योंकि संसार में रहते हुए इन 5 महाव्रतों का जो है पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है। इसलिए आंशिक रूप से इनके पालन के लिए कहा गया है अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अस्त्याणुव्रत और ब्रह्मचर्याणुव्रत और अपरिग्रह अणुव्रत। तो इस तरह से आपको जो है याद रखना है। 14 नंबर क्वेश्चन है। स्यादवाद सिद्धांत, बताइए स्यादवाद सिद्धांत किस धर्म का है? तो है जैन धर्म का। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे और इन्होंने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से जो है इनकार कर दिया था। धार्मिक, सामाजिक रूढ़ि और पाखंडों को इन्होंने विरोध किया था। इन्होंने आत्मवादियों और नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग जो है अपनाया, जिसे हम अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद कहते हैं। स्यादवाद को सप्तभंगी नय के नाम से भी जो है जाना जाता है और यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे हुआ है? तो देखिए सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ए ऑप्शन आपका सही है। कैसे, इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार समस्त विश्व जीव और अजीव नामक 2 नित्य और स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बने हैं। जीव चेतन मतलब तत्व है और जबकि अजीव अचेतन जड़ है। ठीक है, यहां जीव से तात्पर्य उपनिषदों की सार्वभौमिक आत्मा से ना होकर व्यक्तिगत आत्मा से है। जैन मतानुसार आत्माएं अनेक होती हैं। सृष्टि के कण कण में जीवों का जो है वास होता है। तो इस तरह से पहला विकल्प जो है आपका सही है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। इसका कोई संचालन या नियंत्रण करता नहीं है। तो इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा जैन धर्म के बारे में, क्योंकि आपको जैन धर्म
और इससे पहले की डिस्कशन में जो है हम लोगों ने जो है बुद्ध धर्म के बारे में डिस्कस किया था, तो आपको जो है इसमें समानता या विभिन्नता जो है इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? तो आपको सेम क्वेश्चन है ऊपर में जो डिस्कस किए थे, जैन धर्म जैन मत से संबंधित है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? वह है आपका जैन धर्म। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है, जगत की सृष्टि नहीं की गई है। उनके अनुसार यानी जैन धर्म के अनुसार संसार जो है नित्य और शाश्वत है, इसमें किसी का मतलब किसी समय जो है प्रलय नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो बताइए, अहिंसा है, सी ऑप्शन सही है। जैन धर्म जो है मतलब कि ये अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म के सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिवारजकों और तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नामक 5 महाव्रतों की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 19, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? बताइए, तो जैन धर्म का था। यापनीय जो है जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसका उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, तथापि ये कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो है 14 पूर्व, सी ऑप्शन आपका सही है। 14 पूर्व जो है प्राचीन जैन ग्रंथ है। अंतिम जो नंद राजा थे इसके समय में संभूति विजय और भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे। ये ही जो है महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्व के विषयों में जो है जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का जो संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। तो याद रखिएगा, 12 अंगों में जो जैन सिद्धांत का संकलन है वो प्रथम जैन सभा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? तो देखिए, ये था अर्धमागधी भाषा, यानी ए ऑप्शन सही है। जो प्रारंभिक है मतलब प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य है, इनकी प्रकृति की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी भाषा में जो है लिखा गया है, यानी विशिष्टता जो है इनकी शाखा विशिष्ट शाखा जो है अर्धमागधी में लिखा गया है और इसके 12 अंग अर्धमागधी में ही है। बाद में जैन धर्म ने प्रकृत जो भाषा है इसको अपनाया था। ये ग्रंथ ईसा की 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो है गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पे अंतिम रूप से संकलित किया गया। आज जो है जैन साहित्य लगभग सभी भाषाओं में अनुदित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र जो है माना जाता है? वो है आपका समेध शिखर, सी ऑप्शन सही है। इसके बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। पार्श्वनाथ जो थे जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे और इनका जन्म वाराणसी में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले यानी 850 ईसा पूर्व में हुआ था। काशी के शासक इक्ष्वाकु वंशीय अश्वसेन उनके पिता थे। ठीक है। और महारानी वामा उनकी माता थी और 30 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने गृह त्याग कर अपनी जीवन जो है वैराग्य और तपस्याचर्या में जो है लगा दिया था। समेध पर्वत पर समाधि मतलब होकर ये कठिन तपस्या करने के उपरांत 84वें दिन जो है इन्होंने कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति की थी और इसी कारण ये जो है जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? वो है आपका थेरी गाथा। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है, न कि जैन साहित्य। इसमें 32 बौद्ध काव्यत्रियों की जो है कविताएं संकलित हैं। कुल थेरी गाथाएं जो है 522 है। इसके बाद देखिए अचारांग सूत्र जो है, अचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग और वृत्त कल्प सूत्र आरंभिक जैन साहित्य का भाग है। तीनों का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, कौन थे? तो स्थूलभद्र थे, ये ऑप्शन सही है। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मौर्य काल में मगध में अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष पड़ा, अकाल पड़ा और वहां रहने वाले जैन के जो भद्रबाहु जो श्रुत केवली अपने थे, ये अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण में चले जाते हैं। जैन संघ का यह भाग जो है दक्षिण मैसूर के पुणाट प्रदेश में बस गया था। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ जो है पुनः यहां पर लौट आते हैं।
जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूल भद्र में जो है मत मतलब कि विवाद हो जाता है, कह सकते हैं मत जो है वैभन्य हो गया है। स्थूलवत अकाल के समय मगध में ही रुक गए थे और उनके अनुयायी भी वही थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सफेद वस्त्र धारण करने के लिए निर्देशित किया, किंतु भद्रबाहु ने निवस्त्र रहने यानी नंगा रहने के लिए जो है अपने अनुयायी मतलब कि जो उनके अनुयायी थे इनको शिक्षा दी थी। इस प्रकार जैन संघ में वे जो थे आपका दो संप्रदाय में जो जैन संघ थे दो संप्रदाय यानी श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गए। याद रखिएगा श्वेतांबर किनके अनुयायी थे और दिगंबर किनके अनुयायी थे, तो याद रखिएगा किनके मतलब कि गुरु थे, ये सब ये कह सकते इस सरल भाषा में, तो याद रखिएगा। और भद्रबाहु और श्वेतांबर ये क्या थे, इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो देखिए जमाली थे। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था और इनकी माता यशोदा थी और उनका जो प्रियदर्शना नामक जो है एक पुत्री हुई थी और उन मतलब वो अपने पुत्री का विवाह जो थे जमाली नामक एक क्षत्रिय से किया था, ठीक है। बाद में महावीर स्वामी के अनुयायी जो थे जमाली बन गए थे। उनका प्रथम शिष्य यही थे। 11 अन्य प्रधान शिष्य थे जिन्हें गणधर कहा गया है। निम्न थे, कौन कौन थे तो इसके बारे में देख लेते हैं। पहला थे इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, तीनों भाई थे ये, इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति। वक्त सुधर्मन, मंडित, मौर्यपुत्र, अंकपित, अचल व्रता, मिलार्थ और प्रभास। नाम थोड़ा सा अजीब है, बस याद हो जाएगा, एक दो बार आप रटा मार लीजिएगा तो। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो सेम क्वेश्चन है, जमाली था। जमाली कौन थे? उनके दामाद थे। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? तो बताइए, वो हुआ था आपका पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। चूंकि प्राचीन जैन शास्त्र जो थे नष्ट हो गए थे, अतः उन्होंने पुनः एकत्र करने के लिए 4th शताब्दी ईस्वी पूर्व में प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया था, जिससे भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 3 स्टेटमेंट है। पहला है, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी की मुख्य चेटक की पुत्री थी। दूसरा है, गौतम बुद्ध की माता कौलिय राजवंश की राजकुमारी थी। तीसरा, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। तो देखिए आपको पता है ऊपर में डिस्कस किए थे, आपको दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। क्यों? देखिए महावीर जो स्वामी महावीर हैं, इनके माता त्रिशला या विदेहदत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी, न कि पुत्री, ठीक है। इसी कारण मातृपक्ष से वे मगध के हर एक शासक बिंबिसार और अजात शत्रु के निकट संबंधी थे। द्वितीय कथन सही है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी बनारस में, और महावीर जो है इनका भगवान महावीर से लगभग ये जो है 250 वर्ष पूर्व में जो मतलब कह सकते हैं जन्म हुआ था। इस प्रकार सी ऑप्शन भी आपका मतलब सी ऑप्शन सही है, दूसरा और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्राचीन जैन धर्म, ठीक है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, स्थूलभद्र के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। दूसरा, पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग मतलब भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। और तीसरा कह रहा है कि प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। और चौथा कह रहा है कि बौद्ध के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक व्यवस्था में जैन धर्म के लोग जो थे चित्रों का पूजन करते थे। बताइए आपको आंसर कौन सा सही है। तो देखिए प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जो है जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था, ठीक है। तो सी विकल्प सत्य है। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार आचार्य भद्रबाहु और उनके शिष्यों द्वारा हुआ था। भद्रबाहु के जो सब मतलब भद्रबाहु के जो समर्थक थे वो आपका दिगंबर कहलाए। उन्होंने पाटलिपुत्र में आयोजित जैन धर्म के प्रथम महासभा में भाग नहीं लिया था। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया और उनके निर्वाह के लिए प्रभुत्व दान दिए। उनके रहने के लिए आरामदायक निवास स्थान भी बनवाया।
उसने भुवनेश्वर के पास उदयगिरी और खंडगिरी पहाड़ियों को काटकर जैन भिक्षुओं के लिए गुहा यानी गुहा विहार जो है, बिहार जिसे हम बोलते हैं, उनके जो भिक्षु होते हैं वो रहते हैं, निवास करते हैं, तो बनवाया था। कहां पे? उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवाकर। जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में चित्र पूजा या मूर्ति पूजा का जो है प्रचलन नहीं था, तो इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन जैन धर्म के सिद्धांत के अनुरूप है? पहला है कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। दूसरा है प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। तीसरा इसका जो स्टेटमेंट है कि कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो देखिए तीनों आपका सही उत्तर है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्यों तीनों सही है। देखिए जैन, वैसे में ऊपर में भी हम लोगों ने इन बातों को जो है डिस्कस किया था। जैन सिद्धांत के अनुसार सृष्टि के कण कण में जीवों का वास होता है। इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का जो है कारण और मतलब सूक्ष्म तत्व जो है भूत तत्व माना गया है। ठीक है, जो जीवों में प्रवेश कर उसे नीचे संसार की ओर खींच लाता है। जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है तो उस अवस्था को संवर कहते हैं। और जब जीव में पूर्व मौजूद कर्मों का विनाश होने लगता है तो उसे हम उस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। जैनियों का विश्वास है कि प्रत्येक जीव अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करता है। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है, जो कर्म का जो अवशेष है जीव से बिल्कुल समाप्त हो जाता है, तो उस स्थिति में जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त होती है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधना जो है आवश्यक बताई गई है, वह जिसे हम त्रिरत्न कहते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपश्चर्या और काया कलेश पर भी जो है बल दिया है। मोक्ष के पश्चात जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पाया जाता है और अनंत चतुष्टय, ठीक है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख की प्राप्ति कर लिया जाता है। तो इस तरह से जैन का जो है मत है। क्वेश्चन नंबर 31 है, समाधि मरण, जो समाधि मरण है किस दर्शन से संबंधित है? देखिए जो समाधि है वो जैन धर्म से संबंधित है, जिसे हम देखिए संलेखना आपको पता होगा, न्यूज़ों में बहुत था कुछ, मतलब कि 2019 में ये जो था बहुत इंपॉर्टेंट था। तो संलेखना जो है समाधि मरण या संथारा भी कहते हैं। जीवन के अंतिम समय में मृत्यु के निकट जब पहुंचता है लोग, तो ये जो है संलेखना को ग्रहण करता है, यानी स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है जो स्वेच्छा से मृत्यु को अपनाया जाता है। व्यक्ति को यह लगने लगता है कि वह मृत्यु के करीब है तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है। इसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि मरण या संलेखना कहा जाता है। श्वेतांबर समाधि पद्धति में इसे जो है संथारा कहा जाता है। तो दोनों जैन धर्म से संबंधित है, या संथारा कहिए या संलेखना कहिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने हैं। 2 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा सही है। पहला है दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। दूसरा पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो बताइए कौन सा सही है? तो देखिए आपका दूसरा केवल सही है, पहला गलत है। क्यों? तो देख लेते हैं। देखिए दक्षिण में 225 से 325 ईस्वी पूर्व के दौरान आंध्र में इक्ष्वाकु वंश का शासन था। इक्ष्वाकु वंश का राजा था उस समय, और ये राजुस के पूर्वज थे। ये अयोध्या के मुख्य इक्ष्वाकु वंश जो है माने जाते हैं। और इस वंश को यहाँ के कुल शासक इस वंश में यहाँ के कुल शासक 7 हुए, जिनकी लगभग सभी रानियां बौद्ध मातावलंबी थी। यहाँ नागा अर्जुन कोंडा है, यहाँ पे स्थित मूर्तियों में बुद्ध की विशाल मूर्तियां शामिल है। यद्यपि इक्ष्वाकुओं ने वैदिक धर्म का पालन किया, किंतु इन्होंने साथ ही साथ बौद्ध धर्म का भी समर्थन किया। बंगाल में पाल जो शासन के दौरान बंगाल जो है महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में उभर गया था। ऐसा पाल वंश द्वारा बौद्ध मत के समर्थन के कारण संभव हुआ। तो इस तरह से ये फैक्ट है। तो पहला गलत हो जाता है, दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गौसाल थे। मखली गौसाल प्रारंभ में महावीर के ये शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद होने के कारण इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की थी। यह संप्रदाय लगभग 1002 ईस्वी तक 1002 ईस्वी तक जो है बना रहा। इनका जो मत था नियतिवाद था,
इनके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित और संचालित होती है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादन किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो आजीविकों ने जो है ये मत को जो है समर्थन किया था, निर्धारित किया था कि जो मतलब कि मनुष्य जो है असमर्थ होता है, भाग्य ही सब कुछ होता है, मतलब भाग्य ही सब कुछ जो है मनुष्य को समर्थ बनाता है। इस तरह से सी आपका सही है। संप्रदाय 35 नंबर क्वेश्चन है। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था वो था आपका आजीवक संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 36 है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया है? तो बताइए, ये ऑप्शन सही है आपका इसमें आजीविकों के लिए। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए मौर्य युग में, जो मौर्य युग है, इसमें पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक और उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागा अर्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपड़ा नामक गुफा जो है सर्व प्रसिद्ध है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थलीय वो कौन है? तो कौशाम्बी है। बी ऑप्शन सही है। इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर स्थित कोसम नामक स्थान ही जो है प्राचीन काल का कौशाम्बी था। वैदिक और जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का जो है उल्लेख हुआ है। पुराणों के अनुसार अगर बात करें तो हस्तिनापुर के राजा निच्छु, ठीक है, नाम अजीब सा है, निच्छु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की जो है स्थापना करवाई थी। जैन ग्रंथ के अनुसार कुशाम्ब नामक वृक्षों के अधिकता के कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे कुशाम्ब नामक जो वृक्ष थी यहाँ पे ज्यादा पाए जाते थे, इसलिए इस नगर का नाम कौशाम्बी रख दिया गया था। यह नगर जैन तथा बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। महात्मा बुद्ध ने नगर में जाकर, मतलब इस नगर में जाकर, कहाँ पे, जो है आपका कौशाम्बी है, यहाँ पे जाकर कई बार धर्म उपदेश दिया, लोगों को अपना शिष्य बनाया। और अब यहाँ पे है जो अनेक बिहार, मतलब कि यहाँ पे अनेक बिहार थे। कहाँ पे? कौशाम्बी में। स्वर प्रमुख घोषिताराम बिहार था, जिसका निर्माण सृष्टि घोषिता ने करवाया था। तो घोषिताराम बिहार जो है इसका निर्माण सृष्टि घोषित ने करवाया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो देखिए इसमें जो 4 स्टेटमेंट में बताना कि कौन सा रॉन्ग है। पहला है कि श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थ को दर्शाती है। वैसे पहला ही गलत है, तो आगे बढ़ते हैं। बाकी 3 बी और सी डी जो स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट इसमें और भी है। देखिए श्रवणबेलगोला जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। आप जो है हर साल जो है न्यूज़ों में आप देख सकते हैं, और इसके बारे में जो है आप अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे यह जो है गंग शासक रचमल के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 983 ईस्वी पूर्व में बाहुबली यानी गोमट की विशालकाय जैन मूर्ति का जो है निर्माण कराया था। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। तो अन्य तीनों कथन सही है। तो इसमें जो है पहला ए ऑप्शन जो था गलत था, यही आपको टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 39 है। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो आपको पता है किसने करवाई थी, बताइए। चामुंडराय ने जो है करवाया था। ये ऑप्शन सही है। तो 39 का ये है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए जानी जाती है? तो देखिए जो महामस्तकाभिषेक है जो है ये बाहुबली से संबंधित है, और इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। महामस्तकाभिषेक जो है जैन धर्म का जो है एक महत्वपूर्ण उत्सव है, जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। यहां पर भगवान संत गोमतेश्वर बाहुबली की 18 मीटर ऊंची मूर्ति स्थापित है। 2006 में जो है महामस्तकाभिषेक हो चुका है, और अब जो होगा 2018 में हो चुका है, और इसके बाद आप 12 वर्ष जोड़ सकते हैं, 18, 2, 20, 10, 30, 2030 में फिर से होगा। इसके बाद जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उसका डिस्कस हम लोगों ने कर लिया, उससे जुड़े प्रत्येक पहलू पे भी फोकस किया है। इसके बाद शैव और भागवत धर्म, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, और इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है,
प्राचीन भारत के विश्वपति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का जो क्रम है वो किस प्रकार है? तो बताइए। देखिए, कृत, त्रेता, द्वापर और कली, ये सी जो है आपका जो मतलब युगों के चक्र का जो क्रम है, सी ऑप्शन सही है। तो ए मतलब पहला क्या सी ऑप्शन सही है? ये नहीं। इसमें आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? बताइए। मत मयूर जो है ये प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय थे। चेदी राजवंश के अभिलेख में मत मयूर नामक शैव संप्रदाय का जो है उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती प्रतीक है, किनका? देव और उसकी शक्ति का योग का। तो इस तरह आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में शिव की कल्पना की गई, जो पुरुष और प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति के योग को दाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग में और उसके परवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गई है। इसी संयोग का वर्णन जो है कालिदास ने अपने पुस्तक मतलब ग्रंथ कुमार संभव में अत्यंत जो है यत्न पूर्वक किया है। शिव और पार्वती का परस्पर इतना तादात्म्य जो हुआ है, दोनों की सन्निहित मूर्ति जो है अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल पड़ी। क्वेश्चन नंबर 4 है, नैनार कौन थे? तो नैनार जो थे ये शैव धर्म से संबंधित थे। पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को जो है लोकप्रिय बनाने में 2 संप्रदायों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पहला भगवान विष्णु की उपासना करने वाले जो थे विष्णु भक्त, और दूसरा अलवार कहलाए, मतलब यही लोग अलवार का है, और शिव की उपासना करने वाले नैनार कहलाए। यानी अलवार और नैनार, यानी अलवार जो थे ये विष्णु भक्त थे और नैनार जो थे शिव भक्त थे। इन्होंने ईश्वर की प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया। जाति प्रथा और इसकी कठोरता का इन्होंने विरोध किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नैनार कौन थे? तो नैनार देखिए ये जो थे शैव धर्मानुयायी थे, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अलवार संत नहीं थे? तो अलवार जो संत नहीं थे वो थे आपका तिरुज्ञान, पोयगई, पुडम और तिरुमंगई, ये अलवार संत थे, जबकि तिरुज्ञान अलवार संत नहीं थे। 6 का आपका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 7 में है भागवत संप्रदाय के विकास में जो है किसका जो देन है अत्यधिकता? तो देखिए भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे अधिक देन जो है गुप्त राजाओं का है। इनके शासनकाल में जो है भागवत अथवा वैष्णव धर्म का जो है मतलब कह सकते हैं जो वैष्णव धर्म है ये अपने चरम उत्कर्ष पे पहुंच जाता है। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे। ठीक है, इन्होंने इस राजधर्म को मतलब इस धर्म को राजधर्म बना लिया था और अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन जो है गरुण, गुप्तों का राजचिन्ह था। क्वेश्चन नंबर 8 है, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कौन थे? तो बी यानी कृष्ण थे। परंपरा अनुसार अगर बात करें तो भागवत धर्म के प्रवर्तक वृष्णि यानी सातवत वंशी कृष्ण थे, जिन्हें वासुदेव के पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है और घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। तो इस तरह से जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का जो है वर्णन किया गया है? तो बी ऑप्शन सही है आपका, छांदोग्य उपनिषद में जो है इनका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम भागवतों ने किया था। ए ऑप्शन सही है। इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए वैष्णव धर्म का प्रारंभिक जो रूप है वो भागवत धर्म का अंतर्गत देवकी पुत्र भगवान वासुदेव कृष्ण के पूजन में मतलब जो है प्रदर्शित होता है, जो संभवतः 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के पहले स्थापित हो चुका था। वासुदेव जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम था, पाणिनि के युग में प्रचलित था। उस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले वासुदेवक भागवत जो थे कहे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में जो है मतलब किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? तो देखिए बलराम को जो है हल लिए प्रदर्शित किया गया है। भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुसार कला में हल लिए कृष्ण के भाई बलराम को जो है प्रदर्शित किया गया है।
उन्हें जो है हलधर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की जो संख्या है वो कितनी है? तो 9 है, याद रखिएगा। मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति को जो है मान्यता दी गई है भागवत संप्रदाय में। क्वेश्चन नंबर 13 है, हेलियोडोरस को मतलब हेलियोडोरस का जो बेसनगर अभिलेख है किसको संदर्भित करता है? तो देखिए ये केवल वासुदेव से मतलब संदर्भित है, यानी डी ऑप्शन सही है। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मतलब भागवत जो संप्रदाय है, भागवत जो धर्म है, इससे संबंध प्रथम उपलब्ध प्रशस्तर जो है स्मारक विदिशा बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म को जो है ग्रहण किया था और इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस तरह उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत वासुदेव को देवदेश अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 14 है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है, बताइए। तो हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भागवत धर्म का भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है, मतलब बताइए भागवत धर्म का जो ज्ञात अभिलेख है, मतलब जो इनके बारे में जो कुछ साक्ष्य मिलता है किस अभिलेख से मिलता है? तो आपको पता है 15 का आपका जो है आपका इसमें जो होगा सी ऑप्शन सही है, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ, जो ऊपर में हम लोग डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, वेशनगर अभिलेख का जो हेलियोडोरस है वो कहां का निवासी था? ये तक्षशिला से मतलब संबंधित था, बी ऑप्शन सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए जो है अंकित किया गया है? तो वह आपका वराह अवतार। इसका जो है 17 का सी ऑप्शन सही है। देखिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। भगवान विष्णु ने दैत्य राज हिरण जो हिरणाक्ष था इसका वध करने के लिए वराह रूप धारण किए थे। उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया गया था। पौराणिक चित्रों में वराह जो है भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकलते हुए दर्शाया गया है। इस अवतार में मानव शरीर पर जो है वराह का सिर और 4 हाथ है, ठीक है, जो कि भगवान विष्णु की तरह शंख चक्र गदा और पद लिए हुए दैत्य हिरणाक्ष से जो है युद्ध करते हुए दिखाया गया है। अवतार क्रम में यह विष्णु का तीसरा अवतार माना जाता है। इस तरह से सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में आस्तिक और नास्तिक जो संप्रदाय हैं कौन सा विभेद जो है इनके लक्षण है? तो वह वेदों की प्रामाणिकता में ये आस्था रखते हैं, सी ऑप्शन आपका सही है, यानी इनका जो विभेद लक्षण है सी ऑप्शन है। देखिए जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में आस्तिक संप्रदाय थे वो मतलब ये वो थे जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते थे, तथा नास्तिक संप्रदाय वे थे जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते थे। तो सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19, निम्नलिखित में कौन सा जो है मोक्ष के साधन के रूप में जन्म कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है? वह भगवत गीता में जो है जन्म कर्म और भक्ति के समान महत्व दिया गया है। भगवत गीता जो है भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो निम्नलिखित श्लोक इन तीनों का जो है महत्व प्रतिपादित किया गया इन श्लोकों में। आप देख सकते हैं, श्लोक पढ़ सकते हैं। ये तू सर्वाणी कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा अन्यनो योगेन मां ध्यानंत उपासने। तो इस तरह से आप पूरा देख सकते हैं। इस श्लोक के माध्यम से कर्म भक्ति और जन्म की महत्ता को जो है प्रतिपादित किया गया है। जबकि अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य ने केवल ब्रह्म को सत्य माना है, ईश्वर को नहीं। वेदांत में केवल भक्ति की प्रधानता है। विशिष्टा जो द्वैतवाद है इस वेदांत में भी केवल भक्ति को ही महत्व दिया गया है। मीमांसा केवल कर्म का जो है प्रतिपादन करता है। तो इस तरह से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? वो है आपका भागवत। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भागवत जो गीता है इसको वेदांत की प्रस्थानत्रयी कहा जाता है, ठीक है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता तीनों याद रखिएगा, ये जो है प्रस्थानत्रयी हैं, क्योंकि ये वेदांत के सौर प्रमुख जो है ग्रंथ है। इस मतलब इनमें जो है उपनिषद मूल जो है प्रस्थान है, इनमें भी जो उपनिषद मूल है ये प्रस्थान रखता है। शेष 2 उन पर आधारित माने जाते हैं। वेदांत के आचार्यों में जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर अपने अपने वेदांत संप्रदायों की प्रतिष्ठा की, उनमें शंकराचार्य सबसे प्राचीन है। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। वह प्राचीन स्थल जहां पे 60,000 मुनियों ने
जो है संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया था, वह स्थान कौन सा है? वह है नैमिषारण्य। आपका डी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यहीं पर सुत गोस्वामी ने शौनक और अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत का कथा का वाचन तब किया था जब वे यज्ञ संपन्न करा रहे थे। इससे पूर्व मतलब इसके पूर्व जो है महाभारत कथा का वाचन वैशंपायन ने राजा जन्मेजय के मतलब जो वैशंपायन जो है राजा जन्मेजय के लिए किया था। मतलब इससे पहले जो महाभारत का जो वाचन हुआ था, कथा का वाचन हुआ था, वो राजा जन्मेजय के लिए हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 22। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का जो है वर्णन किया गया है? तो वह है किष्किंधा कांड। रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य के कुल 7 अध्याय हैं, कांड या अध्याय। इस चौथा कांड मतलब जो इस कह सकते हैं रामायण का जो चौथा कांड है वो किष्किंधा कांड से संबंधित, जिसमें राम और हनुमान की भेंट को जो है दर्शाया गया है। बालीवध और सुग्रीव के वानर शासक जो बनने का वर्णन है इसी में है। क्वेश्चन नंबर 23 है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में जो है रथ यात्रा निकाली जाती है। ये जो है आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में उड़ीसा के जो है बलराम और सुभद्रा के सम्मान में जो है जगन्नाथ, जिसे हम कृष्णा भी कहते हैं, बलराम और सुभद्रा, इनके सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। इन तीनों का नाम जो है इंपॉर्टेंट है। नासिक में कुंभ मेला निम्न से किस एक नदी के तट पे जो है लगता है? तो नासिक में जो कुंभ मेला लगता है वो आपका बताइए किस नदी के तट पे लगता है? तो गोदावरी नदी के तट पे, यानी डी ऑप्शन सही है। नासिक में प्रत्येक वर्ष 12 वर्ष के अंतराल पर जो है कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पे लगता है। नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार में गंगा तट पे, प्रयाग में गंगा यमुना और जो अब विलुप्त हो चुकी है सरस्वती, इन तीनों के संगम पे, और उज्जैन में जो है क्षिप्रा नदी के तट पे जो है मतलब कि महाकुंभ मेला जो है लगता है, कुंभ मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको मिलान करना है। जैन धर्म का संबंध जो है पावापुरी से है, हिंदू धर्म का वाराणसी से है, इस्लाम का मदीना से है, ईसाई धर्म का वेटिकन से है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 26। देखिए ये इतना ही था। तो आज के जो टॉपिक थे, 3 टॉपिक थे, तो उसमें पूरा जो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट था पूरा डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है 6ठी शती ईस्वी पूर्व, ठीक है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व राजनीतिक दशा के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको जो है उसका जवाब जरूर देंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।